हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज महादेव अकेडमी। जैसा कि हमने आपको एक सीरीज जो स्टार्ट की हुई है इस पे, उस सीरीज में इंट्रोडक्शन वीडियोस में हमने ये बताया था कि मैथ्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और आपका केमिस्ट्री को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। इन सभी चीज़ों के प्रति हम लोगों ने कुछ वर्क किए हैं, कुछ आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। आज हम एक मैथ्स के जो टॉपिक होता है ना आपका, मैथ्स के टॉपिक में हम त्रिकोणमिति, हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति, इंग्लिश में बोले तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखिए, जो क्लास 10th है, क्लास 10th में आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, वहाँ पे आपके पास काफी डिफिकल्टी थोड़ा सा महसूस होती है। उसको हम लोग अच्छे से समझने का बस प्रयास करेंगे। और क्लास 11th में भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है। क्लास 11th में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो हम लोग थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसको थोड़ा देखते हैं कि वो उसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और जो फॉर्मूले हैं उनके प्रति थोड़ा सा चर्चाएं करते हैं इस पे, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो कैसे इसको समझते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। देखिए, ये जो वीडियो जो होगा आपका, ये वीडियोस आपके पास दोनों बोर्ड के छात्रों के लिए रहेगा। जैसे कि हिंदी मीडियम के जो छात्र रहेगा उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जो इंग्लिश मीडियम के जो छात्र है उसके लिए भी काफी ज्यादा आपके पास वो यूजफुल रहेगा आपके पास। देखिए, जो त्रिकोणमिति है आपके पास, त्रिकोणमिति में अगर क्लास 10th लेवल की अगर बात करें, तो क्लास 10th में बस हम त्रिकोणमिति जो होता है ना, वो आपके पास हमेशा आपके पास अगर वर्क करता है, तो वो आपका जो वर्क जो करेगा आपके पास, हमेशा आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या करेगा, वर्क करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऐसा आपके पास ट्रायंगल जिसके पास क्या रहे, एक एंगल जो रहे वो क्या रहे, वो एक 90 डिग्री रहे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसे हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब देखिए, समकोण त्रिभुज जो होता है वह त्रिभुज होता है जिसके पास क्या हो, एक ऐसा जो कोण हो वो क्या हो, एक 90 अंश का हो। वह जो त्रिभुज होता है वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर जहां पे भी अगर आपके पास समकोण त्रिभुज हो गया, तो यानी कि इसके जो सामने वाली जो भुजा जो होती है, सामने वाला जो साइड हो गया, यानी कि इंग्लिश में बोले तो सामने वाला जो साइड हो गया, वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। ठीक है। और देखिए, अगर मान लीजिए अगर ये थीटा अगर है, तो इस थीटा के लिए ये जो होगा, थीटा का जस्ट जो सामने जो पड़ेगा वो क्या हो जाता है आपके पास, परपेंडिकुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। ठीक है। और ये क्या हो जाता है, ये बेस हो जाता है। क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। अगर हिंदी में अगर बात करें तो इस देखिए, इसको जो सपोर्ट देने वाला जो साइड है, इसे हम लोग बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं कर्ण। तो क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ये जो हो गया, इसे हम लोग एंगल बोल रहे हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं कोण। ठीक है। तो देखिए, जो आपके पास जो कोण है या फिर एंगल बोले, तो एंगल के जो सामने जो साइड आता है वो क्या कहलाता है आपके पास, लंब कहलाता है। हिंदी में लंब होता है और इंग्लिश में कहता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। 90 अंश के जो सामने जो आपके पास जो साइड जो बनता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। और उसके बाद जो इस एंगल को बनने में जो साइड जो होता है, यानी कि जो इसको जो हेल्प ज्यादा जो करता है, वो क्या कहलाता है, इसको बेस बोलते हैं। देखिए, जो एंगल जो होता है, एंगल के बारे में थोड़ा सा पहले सोच लेते हैं। देखिए, जो एंगल होता है, एंगल के पास दो लाइन होती है, एक इनिशियल लाइन होती है और एक क्या होती है, टर्मिनल टर्मिनल लाइन होती है। इसे बोलते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। इसे बोलते हैं टर्मिनल लाइन। देखिए, जो इनिशियल लाइन और जब आपके पास जब टर्मिनल लाइन बन जाती है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एक एंगल बनता है, या फिर कुछ एंगल, या फिर बोलिए, या फिर उनके बीच में कुछ झुकाव होता है। दैट मतलब जो बेंडिंग होती है वो क्या कहलाता है, वो एंगल कहलाता है आपके पास। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, अगर ये है कभी, ये मान लीजिए जो साइड जो रहा है ऐसे, तो ये साइड कभी ऐसा रहा है,
और समय के साथ अगर मान लीजिए कभी ये साइड अगर ऐसे अगर हो गया तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तो आपके पास झुकाव हुआ, और यही जो झुकाव होता है वो आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक, तो देखिए ये जो एंगल हो गया तो यानी कि जो पहले जो साइड जो था इस यहाँ पे, यानी कि जो पहले जो कंडीशन में था, यानी कि बेस पॉइंट पे, यानी कि बेस पे जो जब था, तो यानी कि वो क्या हो गया, वो बेस कहलाता है। और यहाँ पे जब आ गया आपके पास तो ये क्या हो गया, यानी कि एंगल को टर्मिनल लाइन, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनने में जो हेल्प करता है लाइन जो होता है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल लाइन। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो टर्मिनल लाइन जो होता है वो किस चीज का काम करता है, आपके पास हाइपोटेनियस का काम करता है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर कभी सपोज करिए कि अगर ये जो लाइन रहा कभी ऐसा रहा है और फिर समय के साथ आपके पास ऐसा हो गया, तो इसके लिए अगर मान लीजिए अगर एंगल सी के लिए अगर बात करेंगे तो एंगल सी के लिए यानी कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये एक अलग टॉपिक है, अभी बताते हैं यहाँ पे। तो पहले इसको पहले समझ लीजिए यहाँ पे कि जो एंगल होता है, एंगल के जस्ट सामने जो पड़ेगा वो आपके पास क्या होगा, लंब होगा। और जो उसकी जो हेल्प जो करेगा यानी कि उसका क्या होगा, वो बेस कहलाएगा। और जहां पे आपके पास एंगल हो गया आपके पास वो क्या हो गया, जो सबसे बड़ी जो भुजा हो गई वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि यानी कि जो हमेशा हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करेंगे तो एक आपके पास समकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें समकोण त्रिभुज यानी कि आप उसको बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो राइट एंगल जो ट्रायंगल जो हो गया आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए जैसे कि ये हो गया आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, तो ये एंगल ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो देखिए अगर ये मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा अगर है, तो अगर हम इसको अगर एंगल को थीटा मानते हैं तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री है। और आप लोग यहाँ पे एक काम करें, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग रेशियो के बारे में भी पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है। देखिए पहली बात है कि हम लोग पहले इसको पहले समझते हैं कि रेशियो क्या होता है, व्हाट इज रेशियो। रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं, अनुपात। अगर मान लीजिए अगर ए कोई नंबर है और उसके बाद ए इजिकल टू मान लीजिए 5 है, और मान लेते हैं बी इजिकल टू क्या है, 6 है। अगर इनको अगर ए अपॉन बी अगर लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 5/6 हो गया। तो यानी कि इस प्रकार के फिनोमिना को जहां पे अगर होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपके पास अनुपात कहलाता है। अगर मान लीजिए अगर ये 50 अगर हो गया, तो ये अगर ये 60 अगर हो गया तो यानी कि 50/60, यानी कि इसको अगर लिखना होगा तो 5 × 10 और 6 × 10, यानी कि कुल मिला के आएगा आपके पास 5/6। एक्चुअल में इनके बीच का जो रेशियो जो रहा वो आपके पास जो क्या रहा, वो 10 का रहा। और जो 10 जो रहा वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। अगर मान लीजिए अगर हमको अगर ए का अगर वैल्यू अगर लिखना अगर होगा तो हम सीधा लिखेंगे 5 के, और बी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 के। यानी कि जो कोई के है, के क्या है, के कांस्टेंट है। और उसके बाद से आपके पास और के का वैल्यू अगर इस हिसाब से अगर है तो इसका मान कितना है, वो 10 है। अब देखिए, अब आपके पास हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो गई, तो देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में आपके पास जो साइड है, इनके साइड के बीच में क्या होता है कि एक अनुपात होता है, और वही जो अनुपात होता है वो आपका क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में मान लीजिए अगर जैसे कि अगर हम बात करते हैं साइन के बारे में बात करते हैं, मान लेते हैं आपके पास साइन, साइन ये है, थीटा है। तो साइन थीटा का जो अनुपात होता है, साइन थीटा क्या है, एक अनुपात है। यानी कि साइन क्या है, अनुपात है किसके लिए, बस थीटा एंगल के लिए। किसके लिए अनुपात है, थीटा एंगल के लिए। यानी कि साइन थीटा आपके पास कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि हिंदी में अगर बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं क्या, कर्ण। यानी कि लंब बटा जहां पे कर्ण अगर होगा तो यानी कि वो क्या होगा, अनुपात साइन होगा। और वो किसी भी एंगल के लिए हो सकता है, हो सके तो एंगल ए भी हो सकता है, हो सके तो एंगल आपके पास क्या हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है। तो लंब कितना है, तो लंब आपके पास क्या है, बीसी है। और कर्ण कितना है, कर्ण आपके पास क्या है, एसी है। उसी प्रकार से अगर बात करें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मतलब क्या होता है, आधार होता है, और हाइपोटेनियस मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार आपके पास क्या है, ए बी है, और कर्ण कितना है, एसी है। अब बात करते हैं आपके पास टेन थीटा के बारे में।
कि टेन थीटा क्या है, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यानी कि परपेंडिकुलर अगर इसके लिए अगर बात करते हैं, देखिए आपके पास ये क्या हो गया, ये आपके पास कोण अगर थीटा है तो हमने पहले ही बताया कि ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर इसके बारे में अगर बात करते हैं, ये हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया, ये आपके पास हाइपोटेनियस हो गया। पी मतलब लंब, बी मतलब बेस, एच मतलब कोण। हिंदी मीडियम के हैं तो अगर आप समझ लीजिए कि पी बटा बी, यानी कि आपके पास अगर बात करें यहाँ पे, तो यानी कि आपके पास कितना होगा, लंब बटा आधार, कितना हो गया आपके पास, बी सी अपान ए बी। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए इनके बीच में अगर बात करें यहाँ पे, तो जस्ट इसका अगर उल्टा अगर बात करें तो साइन कॉट है तो कॉट को लिखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आपके पास क्या कहता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस क्या होता है, आधार, ये क्या हो गया, लंब। तो बेस आपके पास क्या है, आपके पास ए बी है, और लंब क्या है आपके पास, बी सी है। इसी प्रकार से अगर सेक के बारे में बात करते हैं, सेक थीटा, तो सेक थीटा भी आपके पास क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी कि हाइपोटेनियस अपान बेस, यानी कि हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, एसी है, और बेस कितना है, एबी है, ठीक है। तो एसी अपान एबी हो गया। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं कॉसेक थीटा के बारे में, तो कॉसेक थीटा आपके पास क्या कहता है, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि आपके पास क्या हो गया, कोण बटा क्या हो गया, लंब। अब कोण कितना है आपके पास, एसी है, लंब कितना है आपके पास, बीसी है। ये जो हो गए, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ये आपका कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या कहलाता है आपके पास, त्रिकोणमितीय अनुपात। और यही जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, पूरा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में पूरे हमको बस यही अनुपातों के बारे में ही क्या करना है, बात करनी है। और इसी से रिलेटेड आपके क्या होता है, क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो पुटअप होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, और आगे जाके इनका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है। तो देखिए ये जो अनुपात है, हमने ये क्या लिखा है, अनुपात लिखे, त्रिकोणमितीय क्या है, अनुपात है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में आपके पास अगर मान लीजिए अगर बात करते हैं, तो पहले आपके पास अगर आए थे तो एक हाइपोटेनियस का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला जो होता है वो पाइथागोरस भाई साहब ने दिया था। पाइथागोरस भाई साहब कहते हैं कि देखिए अगर कोई अगर कोण है, तो कोण का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास, कोण का स्क्वायर करने पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपान प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कोण का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। और ये भी आपके पास क्या है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का क्या है, एक प्रॉपर्टी है। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, प्रॉपर्टी है कि एक 90 डिग्री का ये एंगल होना चाहिए, और इसका जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के दोनों के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार की अगर प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है तो वो आपको क्या कहलाता है, आपके पास ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। और एक 90 डिग्री तो ऑलरेडी आपके पास होता है। अब देखिए अब यहाँ बात करते हैं आपके पास कि मान लीजिए हमने यहाँ पे देख लिया, तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय रेशियो देख ही लिए। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ चीजों पे थोड़ा सा आते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूले का मतलब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा कुछ सोचेंगे उस फॉर्मूले के बारे में कि देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ पे कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस। अगर बात करते हैं कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर अगर है तो एक काम करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये भी है, राइट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये भी है। एक बात बताइए, क्या हम दोनों का आपस में गुणा करें, गुणा करके देखते हैं। देखिए गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास हो गया साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, इक्वल टू कितना आ गया, 1। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 1। और ये भी आपके पास क्या होता है, एक त्रिकोणमिति में एक रिलेशन होता है, यानी कि ये भी क्या है, एक फॉर्मूले का काम करता है। अब देखिए आपको कितना आसान है यहाँ पे कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर लिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कर लिया, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला जो है आपके पास क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। अगर इसको अगर लिखना चाहें तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा आपके पास, 1 अपान कॉसेक थीटा।
और कॉसेक थीटा की अगर बात करें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। और ये फॉर्मूले हैं, ये सब आपके पास यहीं से बन के आ रहे हैं। देखिए ये हो गया 3 फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है। ये जो वीडियोस जो है आपके पास स्पेशली बस फॉर्मूलों के बारे में बस बात करते हैं, और हम बस फॉर्मूलों के बारे में ही बस बात करें, एप्लीकेशन जो करेंगे वो हम अदर वीडियोस में बात करेंगे। अब देखिए इसी प्रकार से अगर बात करते हैं आपके पास टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह आपके पास क्या हो गया कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर बात करते हैं टेन थीटा का, टेन थीटा इंटू क्या हो गया कॉट थीटा, दोनों का गुणा करते हैं तो पी अपॉन बी इंटू बी अपॉन पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। और इसके आगे अगर बात करते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो गया आपके पास 1 अपॉन टेन थीटा। एक ये भी आपके पास क्या है एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है आपके पास। अब बात करते हैं अब आपके पास क्या बचा, कॉस बचा और सेक बचा। तो आइए कॉस और सेक के बारे में भी बात कर लेते हैं। कॉस और सेक क्या होता है, कॉस और सेक में भी कोई क्या है कोई एक रिलेशन है। तो देखिए कॉस और सेक में रिलेशन ये है कि आपके पास अगर मान लीजिए अगर बात करते हैं कॉस थीटा क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, ठीक है। उसी प्रकार से सेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस अपान बेस। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है बी अपाई एच इंटू एच अपान बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आ गया 1। इसी प्रकार से अगर बात करें कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो गया इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। यानी कि ये भी आपके पास क्या है एक रिलेशन आपके पास आ गया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मान लीजिए जैसे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, देखिए जैसे दो नंबर है ए है और बी है, ए और बी का मान अगर मान लीजिए अगर 1 अगर है, तो अगर ए को अगर लिखना होगा तो हम क्या 1 अपान बी नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 अपान सेक थीटा। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं बी बराबर, तो 1 अपान ए भी क्या हो सकता है लिखा जा सकता है। और हमने इन्हीं सभी जो प्रॉपर्टी होगी इस प्रॉपर्टी का हमने क्या किया हमने यूज किया हुआ, हमने इसको यहाँ पे भी यूज किया है, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे भी यूज किया है, इस प्रॉपर्टी का हमने क्या किया यहाँ पे भी यूज किया हुआ है। तो ये रहे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में और ये जो रहे आपके पास दोनों के जो मल्टीपल जो रिलेशन होते हैं, हमने उन सब चीजों के बारे में क्या किया बात किया हुआ है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा एक अलग एक मतलब कि इसी में आपके पास एक क्लास 10th का जो टॉपिक है, तो आप लोग अगर चाहें तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं अलग टॉपिक में। तो इसे रफ करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि अलग टॉपिक क्या है यहाँ पे। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे अलग टॉपिक में, तो अलग टॉपिक का अगर बात करें तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है।